Hello everyone, you are welcomed on MDN Education today. In this video, we will discuss ninth class third poem Rain on the Roof, written by Coit Skinner. So let's start. We have something about the poets. First of all, Coit Skinner was born on 24 November 1826 near Penn, New York. He was an American lawyer, politician, journalist, and poet who wrote Rain on the Roof. He wrote poetry and his verses were collected in Kyoka and others poems Cincinnati in 1855 and Lyrics of the Ideal and the Real in 1888. Of his verses, The Rain on the Roof, which was set to music, was the most popular. And he died in Ohio in 1904. And the theme of this poem is that, or the central idea of the poem, is the healing power of rain. You know that every natural object gives a lot of pleasure and happiness to human being. So these objects act as a ointment on a wound. The, the poem Rain on the Roof, written in a lyrical way, and the musical sound of the rain falling on the rooftop at night has the ability to revive sweet memories and rouse fancies in an otherwise busy mind. The rain, the soothes and comforts an overworked mind by taking it back to its lovely past. Some of our best memories in life are associated with rain. इनका मतलब क्या है यदि हम कहें तो देखो, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो ह्यूमन बीइंग को अपने दुख को दूर करने के लिए एक ऐसी एबिलिटी प्रदान करती है, ऐसी कंसिस्टेंसी प्रदान करती है कि पोइट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देख करके अपने मन में उस खुशी की अनुभूति करता है, उसका एहसास करता है, जिससे उसके दुख हैं जो वो दूर हो जाते हैं, उसकी टेंशन जो उसका डिप्रेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो कुछ ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें देखने पर वो हमारे पास्ट की मेमोरीज को रिवाइज करते हैं। तो इस तरह से ये जो पोएम है वो भी पोइट ने लिखी है, कोइट स्किने ने। तो लेट्स स्टार्ट। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining। अब ये बेसिक सी बात है, एक जियोग्राफिकल ट्रूथ है कि जब आसमान काले बादलों से भरा होता है तो वर्षा होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने कभी छत पर जो कोमल वर्षा होती है उसकी पैटर मतलब जो उसकी पटपट की आवाज होती है वो सुनी है? What thoughts flashed through your mind? और जब आप सुनते हो वो आवाज, as you hear this melody of nature। देखो पोइट ने इसको क्या कहा, मेलेडी ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का संगीत। जब आप प्रकृति के संगीत को सुनते हो तो आपके मन में कौन से विचार हैं जो वो उमड़ कर आते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड भी लिख सकते हैं और ड्रीम्ड भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन,
तो इस पोयम को पढ़ो, फाइंड आउट, और ये ढूंढो, व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। जब पोइट वर्षा को सुन रहा होता है तो उसे क्या सपना आता है, क्या सोचता है, वो क्या कल्पनाएं करता है। लेट्स स्टार्ट। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो पोइट क्या कहता है, देखिए, when the humid shadow, humid shadow का मतलब क्या है, ह्यूमिड, ह्यूमिड क्या होता है, डैम्प, गीला। शैडोज क्या होता है, परछाई। हावर क्या होता है, मंडराना। हावर क्या होता है, मंडराना। अब मंडराते कौन है, बादल मंडराते हैं ना। तो देखो हावर मतलब भंवरे भी मंडराते हैं जो। तो देखो ह्यूमिड शैडोज हावर, ह्यूमिड शैडो का मतलब यहाँ पर कंप्लीटली क्या है, डार्क क्लाउड्स। क्या है, डार्क क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर। होवर का मतलब होता है कवर कर लेते हैं, ओ ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर। स्टारी, स्टारी का मतलब होता है फुल ऑफ स्टार्स। स्टारी मतलब क्या हो गया, फुल ऑफ, फुल ऑफ स्टार्स। और स्फीयर्स क्या है यहाँ पर, स्फीयर्स का मतलब है स्काई। स्फीयर का मतलब क्या है, स्काई। तो देखो, when the humid shadows hover all over all the starry spheres, भी जब काले बादल पानी से भरे हुए, laden with water, when the clouds laden with water hover in the starry sky, मतलब सितारों से भरे हुए आकाश में जब काले बादल मंडराते हैं, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, तो ऐसा लगता है कि melancholy, melancholy मतलब उदास, सैड, सिंबल के रूप में। डार्कनेस क्या होता है, अंधेरा। डार्कनेस क्या होता है, अंधेरा, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर मेलंकली डार्कनेस। अब डार्कनेस क्या होता है, डार्कनेस किसका सिंबल होता है, सैडनेस का। डार्कनेस किसका सिंबल होता है, सैडनेस का। और लाइट किसका सिंबल होता है, हैप्पीनेस का। समझ में आया। तो उदासीपूर्ण अंधेरा, ऐसा लगता है अंधेरा उदास है, अंधेरे को उदास माना गया है क्योंकि वो उदासी का प्रतीक है। तो उदासीपूर्ण अंधेरा जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो ऐसा लगता है कि उदासी से भरा हुआ अंधेरा वर्षा रूपी बूंदों के रूप में, रेनी टीयर्स, रेनी टीयर्स मतलब वर्षा रूपी जो बूंदे होती हैं, वर्षा रूपी आंसू। ठीक है, वर्षा रूपी आंसू। तो ऐसा लगता है कि उदासी से पूर्ण अंधेरा वर्षा रूपी बूंदों के रूप में क्या करता है, वीप्स, रोता है, अपने आंसू बहाता है। समझ में आया। बी, उदासी से पूर्ण अंधेरा, मेलंकली, मेलंकली डार्कनेस मतलब उदासी से पूर्ण अंधेरा, उदासी से पूर्ण अंधेरा वर्षा रूपी बूंदों के रूप में क्या करता है, जेंटली वीप्स। जेंटली मतलब बिल्कुल सॉफ्टली, वीप्स धीरे धीरे या बिल्कुल प्यार से क्या करता है, रोता है। और वर्षा की बूंदें एक धार में नीचे पड़ती है ना, तो इसलिए कहा गया है कि उदासी से पूर्ण अंधेरा है जो, वो ऐसा लगता है कि जो अंधेरा है वो रो रहा है, और वर्षा रूपी जो बूंदें हैं वो आंसुओं के रूप में गिर रही हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है किसका, डार्कनेस का। समझ में आया। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। What a bliss, bliss का मतलब होता है डिलाइटनेस, वो खुशी, वो परमानंद। ब्लिस का मतलब क्या होता है, डिलाइट, खुशी, परमानंद। What a bliss to press the pillow ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, भी अपनी झोंपड़ी
अपने घर के बिस्तर पर, भी अपने घर में एक बिस्तर पर लेट कर लाई, अपने घर में बिस्तर पर लेटकर क्या करना, प्रेस द पिलो, और तकिए पर सिर रखकर, अपने घर में तकिए पर सिर रखकर लेटना, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और अपने सर के ऊपर वर्षा की कोमल पट-पट की आवाज को सुनना क्या लगता है, व्हाट अ ब्लेस, बड़ा आनंद देने वाला होता है, बड़ा आनंद देने वाला होता है। समझ में आया? पोएट क्या कहता है, रिपीट करते हैं, when the humid shadows hover over all the starry spheres, भी पोएट कहता है कि जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, भी जब सिंपली कहें तो भी सितारों से भरे हुए आसमान में जब काले बादल, पानी से भरे हुए काले बादल छा जाते हैं, एंड द मेलैंकली, तो क्या होता है, मतलब जब बादल कवर कर लेते हैं स्काई को तो क्या होता है, बेसिक सी बात है, वर्षा होती है। एंड द मेलैंकली, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन के रूप में कहते हैं, पोइट है जो वो डार्कनेस को पर्सोनिफाई करते हैं, वो कहते हैं द मेलैंकली, एंड द मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो उदासी से पूर्ण अंधेरा ऐसा लगता है कि वर्षा रूपी बूंदों के रूप में रो रहा है या अपने आंसू बहाता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, और अपनी झोंपड़ी में बिस्तर पर तकिए पर सिर रख कर के लेटना, और अपने सिर पर वर्षा की कोमल पटपट की आवाज को, पैटर का मतलब क्या होता है, पीटर पैटर मतलब पटपट की जो आवाज होती है, टैपिंग, पीटर पैटर मतलब टैपिंग की आवाज को जो सुनना, पटपट की आवाज को सुनना क्या लगता है, व्हाट अ ब्लिस, कितना आनंद देने वाला होता है। तो आज हम इसका फर्स्ट स्टेंजा ही करेंगे क्योंकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो अब इसके हम जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इसका टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्या है, व्हाट डू दीज फ्रेज मीन टू यू, जो ये फ्रेजेज हैं उनका आप क्या मतलब है। ह्यूमिड शेडोज अभी आपको बताया था, ह्यूमिड शेडो मीन्स क्या होता है, डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर। स्टारी स्फीयर्स का मतलब होता है द नाइट दैट इज फुल ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ठीक है, मतलब रेफर्स टू द नाइट स्काई अबाउंडिंग इन स्टार्स, क्लियर। नेक्स्ट आता है व्हाट अ ब्लिस, व्हाट अ ब्लिस का मतलब क्या होता है, व्हाट अ ब्लिस मतलब जो पोइट है वो उस हैप्पीनेस का जिक्र करता है, व्हेन इट रेन्स द पोइट गेट्स इनटू हिज कॉटेज एंड एंजॉय द पैटर रेन ऑन द रूफ, मतलब छत के ऊपर वर्षा की जो पैटर की आवाज़ होती है उसका आनंद लेता है, कब लेता है, जब वो अपनी झोंपड़ी के अंदर लेटा हुआ होता है। तो व्हाट अ ब्लिस का मतलब ये है, द हैप्पीनेस, द पोइट फील्स द हैप्पीनेस इन हिज कॉटेज लाइंग ऑन द बेड, लाइंग इन द बेड and listens the patter of the soft falling rain, clear। next आता है a thousand dreamy fancies into busy being stars, a thousand dream, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा नहीं है तो ये नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर आते हैं, तो ये तीन आपने राइट करने हैं। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।